फिल्मों की इस खूबसूरत दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हमारे दिलों को गहराई से छू जाती हैं और हमारी आंखों में आंसू ला देती हैं। ऐसी ही एक बेहद भावुक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी साल 2010 में बड़े पर्दे पर आई थी, जिसका नाम है द लास्ट सॉन्ग। ये फिल्म मशहूर लेखक निकोलस स्पार्क्स के इसी नाम के लोकप्रिय उपन्यास पर आधारित है, जिनकी कहानियां हमेशा से ही लोगों को रुलाने और प्यार का असली मतलब समझाने के लिए जानी जाती हैं। इस फिल्म का एक और बड़ा महत्व यह भी है कि इसी के जरिए असल जिंदगी में माइली साइरस और लियाम हेम्सवर्थ जैसे बड़े कलाकारों की जोड़ी बनी थी, जिसने उस दौर में काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस कहानी में एक युवा लड़की के माता पिता के अलग होने का दर्द, उसके पिता की गंभीर बीमारी और उसकी जिंदगी के पहले सच्चे प्यार के एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बुना गया है। आज हम इसी भावुक कहानी के हर अच्छे और कमजोर पहलू पर बहुत ही आसान, सीधी और आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका कोई दोस्त आपको बीते जमाने की एक बेहतरीन दास्तान सुना रहा है। इस कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर की रहने वाली रोनी नाम की एक बेहद विद्रोही और गुस्सैल स्वभाव की लड़की से होती है। रोनी को संगीत से बहुत प्यार है, लेकिन जब से उसके माता पिता का तलाक हुआ है, उसका अपनी जिंदगी और खासकर अपने पिता से पूरी तरह भरोसा उठ चुका है। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती है और अपने गुस्से को दुनिया के सामने दिखाती है। उसकी माँ इस बात से बहुत परेशान रहती है और वह फैसला करती है कि रोनी और उसके छोटे भाई जोना को गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए उनके पिता स्टीव के पास जॉर्जिया के एक शांत और सुंदर तटीय इलाके में भेज दिया जाए। रोनी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वह अपने पिता से सालों से अलग रह रही है और उनसे बात तक करना पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरन उसे वहां जाना पड़ता है। जॉर्जिया पहुंचने के बाद रोनी का बर्ताव अपने पिता के प्रति बहुत ही रूखा और खराब रहता है। उसके पिता स्टीव एक बहुत ही शांत और सीधे इंसान हैं, जो पियानो बजाते हैं और चर्च की एक जली हुई खिड़की को ठीक करने के काम में लगे रहते हैं। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उससे रिश्ता सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन रोनी उनका हर प्रयास ठुकरा देती है और घर से बाहर ही अपना वक्त बिताती है। इसी भागदौड़ और गुस्से के बीच समुद्र के किनारे रोनी की मुलाकात विल नाम के एक बेहद हैंडसम और लोकप्रिय स्थानीय लड़के से होती है। शुरुआत में तो रोनी हमेशा की तरह उसे भी नजरअंदाज करती है और उससे रूखे तरीके से बात करती है, लेकिन विल उसकी इस कड़वाहट के पीछे छिपे दर्द को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। एक दिन समुद्र के किनारे कछुओं के अंडों को बचाने के बहाने दोनों पूरी रात जागते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। विल की अच्छाई और उसका साफ दिल देखकर रोनी के दिल की बर्फ पिघलने लगती है और उसे जिंदगी में पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है। विल के साथ रहने से रोनी का गुस्सा कम होने लगता है और वह अपने पिता की तरफ भी थोड़ा नर्म होने लगती है। उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आने ही वाली होती हैं कि तभी कहानी में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक मोड़ आता है। रोनी को अचानक पता चलता है कि उसके पिता स्टीव को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी है और उनके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। ये सच्चाई रोनी के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में अपने पिता के साथ कितना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। वो अपने सारे गिले शिकवे भूलकर अपने पिता की सेवा में लग जाती है। इस आखिरी वक्त में संगीत एक बार फिर उन दोनों के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का जरिया बनता है। रोनी अपने पिता के अधूरे छोड़े हुए पियानो के संगीत को पूरा करती है, जिसे सुनकर स्टीव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद स्टीव इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं, जिससे पूरा परिवार गहरे सदमे में डूब जाता है। इस बड़े दुख के बाद रोनी पूरी तरह बदल जाती है। वह परिपक्व हो जाती है और अपने पिता की यादों के सहारे आगे बढ़ने का फैसला करती है। विल भी इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा रहता है, जिससे उनका प्यार और भी गहरा हो जाता है। अगर हम इस पूरी फिल्म की खूबियों यानी इसके मजबूत पहलुओं पर गहराई से बात करें, तो सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनात्मक कहानी और किरदारों के बीच का गहरा रिश्ता है। एक पिता और बेटी के बीच के बिखरे हुए रिश्ते को जिस तरह से पर्दे पर उतारा गया है, वो सीधे दर्शकों के दिलों को छू लेता है। माइली साइरस ने रोनी के किरदार में अपनी पॉप स्टार वाली छवि से बिल्कुल अलग हटकर एक गंभीर और विद्रोही लड़की का अभिनय बहुत ही सधे हुए अंदाज में किया है। वहीं लियाम हेम्सवर्थ ने विल के रूप में एक आदर्श और प्यारे प्रेमी की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। इन दोनों की आपसी केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक और बेहतरीन है कि दर्शकों को उनकी मोहब्बत से प्यार हो जाता है। फिल्म का दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ इसके पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता ग्रेग किन्ने का अभिनय है। उन्होंने एक बीमार और लाचार पिता के दर्द, उसकी सहनशीलता और अपनी बेटी के प्रति असीम प्यार को अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है।
जब भी वे पर्दे पर आते हैं माहौल पूरी तरह से भावुक हो जाता है। इसके अलावा फिल्म का संगीत इसका एक और बड़ा प्लस पॉइंट है। पियानो की धुनें और पृष्ठभूमि में बजने वाले गाने कहानी के उतार चढ़ाव के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं और दृश्यों के भावनात्मक प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। कमियों की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका अत्यधिक पुराना और घिसा पिटा ढर्रा होना है। यदि आपने पहले भी निकोलस स्पार्क्स की कहानियां पढ़ी या देखी हैं, तो आपको इस कहानी का हर एक मोड़ पहले से ही पता चल जाता है। माता पिता का तलाक, एक युवा लड़की का गुस्सा, फिर अचानक प्यार होना और अंत में किसी मुख्य किरदार की जानलेवा बीमारी से मौत होना, ये सब कुछ इतना जाना पहचाना लगता है कि कहानी में कोई नयापन या सरप्राइज नहीं रह जाता। मध्यांतर के बाद फिल्म की रफ्तार भी थोड़ी धीमी हो जाती है और कुछ भावनात्मक दृश्य जरूरत से ज्यादा लंबे खींचे हुए महसूस होते हैं। इसके अलावा कुछ सह कलाकारों के उप कहानियों को, जैसे कि विल के परिवार की अमीर पृष्ठभूमि और उसके दोस्तों की आपसी लड़ाइयों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जो मुख्य कहानी की रफ्तार को रोकते हैं और दर्शकों का ध्यान भटकाते हैं। फिर भी इन तमाम छोटी मोटी कमियों के बावजूद द लास्ट सॉन्ग एक बहुत ही उम्दा और दिल को छू लेने वाली पारिवारिक फिल्म है। ये हमें सिखाती है कि गुस्सा और नफरत केवल हमारा वक्त बर्बाद करते हैं, जबकि प्यार और माफी ही जिंदगी के सबसे बड़े मरहम हैं। यदि आप रोने धोने वाली, भावुक और सच्चे प्यार की कहानियों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव साबित होगी। अपने बेहतरीन अभिनय, शानदार संगीत और दिल को पिघला देने वाले दृश्यों की वजह से यह फिल्म आज भी दुनिया भर के सिने प्रेमियों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है।